ज्ञानतिमिरान्धस्य श्रीचैतन्य वंदे राम श्री वैष्णव श्री श्री राधा कृष्ण पादम हे कृष्ण भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे राम नमो कृष्ण पदाय कृष्ण कृष्णाय केशवसुते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरव शिक्षक संदीपादि पाचार्य देवाचारं पंकुं केदिगिरिं जत्कृपातमो श्री गुरुजनपालं सुचेतुं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कोटि उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 41 चलेगा 41 श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या है 41। साक्षात् भगवतोक्तेन नृपा शुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम् इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोण से समझ सकता। तात्पर्य से इस श्लोक में साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा पद महत्वपूर्ण है। जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लेता है तो भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। भगवद गीता 10.10 में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी पुष्टि की है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां प्रियन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सतत पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु वे सिद्ध भक्तों को ही साक्षात आदेश देते हैं। आरंभ में जब भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान उसके अंतःकरण से आदेश देते हैं कि गुरु के पास जाओ, किंतु जब वह गुरु से भक्त के विधि विधानों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर लेता है और राग भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है तो भगवान भी उसे अंतःकरण से आदेश देते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। यह स्पष्ट लाभ मुक्त जीव को प्राप्त होता है। इस अवस्था को प्राप्त करके राजा मलयध्वज परमेश्वर के संपर्क में आया और उनसे आदेश प्राप्त करने लगे।
सीधे हमसे आदेश प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले बताए थे कि सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान जो है परमात्मा के रूप में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्त जो है आगे बढ़ता है, हम्म, परमात्मा जो है अपग्रेड हो जाते हैं किससे? भगवान से। ब्रह्मेति परमात्मेति और तो ये तीन प्रकार का रिलेशन है। तो पहले तो ब्रह्म है, से लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान आलोक है। उसके बाद है परमात्मा। परमात्मा मतलब हर सभी के हृदय में है। उसको ये रियलाइज होता है कि हाँ सबके हृदय में है, लेकिन भगवान ही थी। भगवान ही नहीं मतलब फिर भगवान अब रेसिप्रोकेट करेंगे। बोले कि परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा यही करते हैं कि जाओ गुरु के पास जाओ ना, पास बोलो कोई करते हैं। तो जब भगवान तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम कह रहे हैं ना, वैष्णव को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो गोविंद जो है भक्तों के हृदय में क्या करते हैं? विश्राम होते हैं। तो क्योंकि दूसरे के हृदय में तो परमात्मा के रूप में रहते हैं। हाँ, रजिस्टर लेके वैष्णव की बैठे हैं। परेशान करते हैं। और गोविंद हृदय भगवान के भक्तों के हृदय में विश्राम हो। उसी प्रकार मतलब फिर क्या होता है कि फिर भगवान रेसिप्रोकेट करे, उस भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करेंगे ना, मुझे अभी ये देना चाहिए तुम्हें, अब मेरी ऐसे सेवा होना चाहिए। फिर वो रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। भक्तों को वो आवाज सुनाई देता है, भगवान की आवाज सुनाई। इसी को बार यहाँ पे पहले, तो वो जब जब उस स्टेज में पहुंच जाते हैं फिर सुनते हैं। परे ब्रह्मणि चात्मानं परे ब्रह्मणि तत्त्वानं परम ब्रह्म तथात्मनि परं ब्रह्मात्मात्मनि यक्ष्यमाणो विहायिष्याम् विचुमनि कृतानर्थम् अस्थामुदपरणामः अर्थं कुरुते। श्यामरि। इस प्रकार राजा मलय ध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता है, क्योंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः वे स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उनके ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। तात्पर्य, भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता, दोनों एक स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है, साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। वह भौतिक जगत परमेश्वर की बहिरंग शक्ति होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है। पूर्ण पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्वम खलविदं ब्रह्म। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी तथाकथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयोग कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह सक जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि चारों ओर दिशाओं में देखती है। भक्त हर किसी को देखता है कि इसको कैसे भगवान की सेवा में, हर किसी को लगा लेता है भगवान की सेवा में। बाकी लोग जो है वो क्या करेंगे? भेद करेंगे। जैसे गोपाल जी एक बार प्रवचन दे रहे थे,
वॉशरूम गए थे तो एक एकदम मस्त आया, एकदम मस्त दरवाजा खुला, आया तो मतलब सब लोग देख रहे हैं, एकदम झूम रहा है वो है। तो वो बाजी उसको बोले सिट डाउन, डू नॉट डिस्टर्ब। मतलब उसको बोले तो पी के आया है। वो सीधा बाथरूम गया, वॉशरूम गया, वॉशरूम गया। तो वो बाजी लेक्चर दे रहे हैं। फिर निकला, निकल के चला गया और उसने बोला टिश्यू पेपर लेकर आया, टिश्यू पेपर लेकर आया और वॉशरूम में रख दिया, रख के चला गया। मतलब वो देखने आया था कि प्रोफाजी के रूम में टिश्यू पेपर है कि नहीं। आया और रख के चला गया। प्रोफाजी बोला सी इज सर्विस एटीट्यूड। हम लोग होते तो सीधा डंडा रे, दारू पी के आया, शराब पी के भागो यहाँ से। शुद्ध भक्त जो है वो सबको, सबको जो है किस रूप में देखते हैं, एक भगवान के सेवक देखते हैं। और खुद को कैसे देखते हैं, खुद को सबके सेवक के रूप में देखते हैं। खुद को कैसे देखते हैं, आप सबके सेवक, सभी भगवान के सेवक हैं और मैं क्या हूँ, मैं इनका सेवक। तो आज एक बार जो वर्णाश्रम के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, 4 वर्ण के बारे में बोले, 4 वर्ण के बारे में। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, तो बोला कि आप किसी वर्ण के हैं, क्या आप ब्राह्मण है? तो भाई बोले आई एम 5th क्लास। क्या बोले, आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल क्लासेस, आई एम सर्वेंट ऑफ, मैं ब्राह्मणों का भी दास हूँ, मैं क्षत्रियों का भी दास हूँ, मैं कौशल का भी दास हूँ, मैं शूद्रों का भी दास हूँ। तो इसमें मेरा जो वर्ण है वो 5th क्लास है। ये दृष्टि जब मतलब ये बहुत ही हाई लेवल दृष्टि है कि लोग, वक्त कितने भी बड़े पोजीशन में होना क्यों ना हो से, तो वो उसको उस पोजीशन को कंसिडर नहीं करता है। तो सम्मान दिया जाता है तो उसको कैसे कंसिडर करता है, वो ऐसे कंसिडर करता है कि देखो, मतलब एक्चुअली मैं तो डिजर्व नहीं करता हूँ ये सम्मान पाने के लिए, मैं डिजर्व नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ और लोग भगवान को आदर करते हैं तो इसी कारण मुझे भी आदर करते हैं। ये नहीं कि भाई है, मुझे छोटा माला कैसे दे दिया तुमने, नहीं पता, कितने दिनों से मैं हूँ, 20 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, क्या गेरुआ कपड़ा पहनना, इतना छोटा माला देखो, जैसे नए भक्त को देना है ऐसे ही दे दिया मुझे छोटा माला। सॉरी, आरती मुझे नहीं दिखाया, देखो उसको दिखा दिए। हाँ ऐसे होता है कई कई जगह में। वाह, कंफ्यूज हो जाएगा आप कैसे पता कि भाई वो 2 महीना पहले आया था, वो 2 महीना बाद आया था। समझे? अगर आपने जैसे वो 2 महीने बाद आया था, ये 2 महीने बाद आया है, मतलब वो 2 महीना पहले आया था, ये 2 महीना बाद आया है, तो आपने गलती से उसको पहले आरती दिखा दिया, वो नहीं देगा, देगा ही नहीं। मैं देखा, मैं देखा हूँ ऐसे, देखा हूँ। नहीं मैं इस प्रकार मुझे सबसे ऊपर उठना पड़ रहा है, मुझे उसको बताना। प्रथम पूजा का अधिकारी भगवान ही मैं सिर्फ सब सभी के अंदर तो ये घुसा हुआ है, सभी के अंदर घुसा हुआ है। जो जितना इससे मुक्त होता है वो उतना ऊपर,
प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की जो टेंडेंसी है सबके अंदर, सबके अंदर, किसी के अंदर थोड़ा कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो भगवान ने कह दिए है भोक्तारम योग्य तो शाम को, भगवान कह दिए है, तो किसके लिए कहे? नए लोगों के लिए हाँ, है कि नहीं? अरे हम भी गुरु है, तो हम भी तो गुरु है, क्या बात कर रहे हो? और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र कि नहीं? हम भी तो गुरु है, कितने लोगों को गाइड कर रहे हैं? साक्षात हरि हम तो मतलब हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भक्तों को ऐसा देखना चाहिए ना। हम बोलेंगे थोड़ा समझना चाहिए। एक बार ये राधे श्याम को लेक्चर दे रहे थे इसको दिल्ली में। बोल रहे थे कि कोई एक भक्त आया था कहीं से, तो बोले कि सब लोग बोले कि प्रभु जी वो अच्छा अच्छा वॉइस है, तो उसको एक बार देना चाहिए लेक्चर उनका। तो उसको दे दिए लेक्चर देने को। तो बैठ के एकदम शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत पतित हूँ और मेरा तो बिल्कुल योग्यता नहीं है बोलने का, लेकिन क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है इसलिए उनको तो पूरा लेक्चर दिया, अच्छा लेक्चर दिया। तो एक नया व्यक्ति आया था वो मंदिर में उस दिन, मतलब क्लास में पहली बार बैठ गया था, तो बोला स्वामी जी आपका लेक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शुरू में आपने मुझे कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ और मैं बहुत पतित हूँ, वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर रहा। तो हम बोला था क्या बोला बहुत, नहीं नहीं प्रभु जी ये हमें हमें बोलना पड़ता है। फॉर्मेट है। बोले प्रभु जी ये हमें बोलना पड़ता है, मतलब ये हमारा एक 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 वो है, आचरण है, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं हूं मैं, ऐसा मतलब अब ऐसा मत समझिए कि मैं अयोग्य हूँ या मैं तो ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा है? तो धन जन आर कविता सुंदरी, बोलिब ना चाही देह सुख करी। धन जन कविता, कविता मतलब लेक्चर, लेक्चर कीर्तन, सुंदरी सुंदरी स्त्री, बोली वो ना चाही देह सुख करिए। ये सब क्या है? देह सुख है, देह सुख। जन्मे जन्मे दाओ हे गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरणे तुम। जन्म जन्म में क्या दो? हे गौर हरि, नीम के पेड़ के नीचे है ना गौर हरि का चरण। जन्मे जन्मे दाओ हे गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरण, अहेतु की। 43 पढ़ना है, 43 43। पति परम धर्मज्ञम पतिं परमं धर्मज्ञं वैदर्भी मलय ध्वजम, विदर्भेमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचर विद्धा, त्रिम्णां पर्यचरत्वा भोगांसा पति देवता। भोगांसा परिदेवता। कौन पढ़ा? बोल बोल बोल। अभी तक का बोल। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर के रूप में सर्वेश्वरवा मानती थी।
उसने सारे इंद्रियों से त्याग दिए और पूर्णतः विरक्ति होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार उसकी सेवा में लगी रही। तात्पर्य, अलंकारिक भाषा में राजा मल्लध्वज गुरु रूप में है और उसकी पत्नी वैदर्भी शिष्य शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप में मानता है। जैसा कि गुरुवाष्ट में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षाधरी त्वेन तेरी गिरी मैं अभी बोल रहा था, आ गया। मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की विधि से गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु की एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्र तृप्ति की इच्छा की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है, तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। स्त्री का स्त्री का यही फायदा है, क्या है कि अगर वो अपने पति को संतुष्ट कर लेती है, तो पति का आध्यात्मिक सिद्धि भी उसको मिल जाएगा, पत्नी का पति को नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान, आपका ले जाएगी, आपको कुछ नहीं देगी। समझ गए? चीरवासा व्रत क्षमा निर्वासा वेणीता शिरोरुहा प्रभारूपपति शांता शिखा शांतमिवानलम्। अजित, राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें लटे पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। जब कोई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं तथा विक्षोभ होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। इसी प्रकार जब पति तथा पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं, तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। इस श्लोक में चीरवासा शब्द पुराने फटे वस्त्रों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। उसे विलासी वस्त्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताओं से कम कर देनी चाहिए और भोजन तथा नींद को भी घटा देना चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने विशुद्ध भक्त पति की सेवा में लगी रहे, तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी ही है। यदि पति तथा पत्नी साथ साथ रह सकते हैं, किंतु पत्नी इतना तप करती है कि मैथुन का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार पति तथा पत्नी निरंतर साथ साथ रहते हैं, क्योंकि पत्नी सदैव पति से निर्भर होती है। अतः इस श्लोक में इसको उपपतिम शब्द से व्यक्त किया गया है। उप का अर्थ है निकट अथवा लगभग समान। पुरुष होने से पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा होता है, तो भी पत्नी से आशा की जाती है कि
वह अपनी विलास प्रिय आदतें छोड़ दें। उसे अच्छे वस्त्र तक नहीं पहनने चाहिए और न ही बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना स्त्रियों का मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को अपने बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बालों में गांठें पड़ जाएगी। फलतः पत्नी पति के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हो सकते हैं। यह उन्नत अवस्था परमहंस अवस्था कहलाती है और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो उसे माया के चंगुल में फंसने का डर नहीं रहता। कितना मतलब पहले कितना टफ था ना, जंगल में जाके रहना, वही नहीं, तेल वेल नहीं लगाना, बाल जटा हो गया। कलयुग में इतना आसान होने के बावजूद भी लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत हद तक। भरोसा के ऊपर ऐसे हो जाएगा बस। इतना आसान ऐसे सब लोग बोलता है सर के बल जब तक नहीं चलेगा तब तक कुछ लगा ही कुछ किए। 14 लोग के भ्रमण पर एक निकले साइकिल से। अजानति प्रियतमं जानते प्रियतमं यदो परतमं गणाः यदो परमं सुस्थिरासनमासाद्य सुधिरास्तमिमास्तत् यथा पूर्वमुपासते। यथा पूर्वमुपाचरत्। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से कुछ कर दिया है। इतना ट्रेनिंग हुआ करता था पहले। पहले क्या ट्रेनिंग दिया जाता था कि वो मतलब वो जो चीज जो है ना, इसके ऊपर कितना विश्वास था स्त्री को कि पति के प्रति लॉयल बन के रहना है ना। पति की संतुष्टि ही जो है हमारी मुख्य गति है, ठीक है नहीं? तभी तो नहीं तो ऐसे कैसे रहेंगे। हमने इतना माया नहीं, इतना है भी। सब माया हम जो है हमेशा है। माया कब नहीं है भाई। माया हमेशा है, लेकिन आजकल वो ट्रेनिंग नहीं है। ये देखो अभी जो चल रहा है, अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो कंट्रोवर्सी चल रहा है। दो बाबा कुछ बोल दिए स्त्री के ऊपर, वो स्त्री आंसू एकदम है। ऐसे थोड़ी होता है। क्या क्या दिक्कत है अगर हम साथ में रहेंगे तो, विवाह से पहले साथ में रहेंगे तो क्या दिक्कत है? जान जाएंगे ना एक दूसरे। तो ऐसे जानते रहो फिर 8-10 के साथ में रहेंगे, क्या होता, कुछ बोल भी नहीं सकते। मतलब वेश्यावृत्ति इतना हैवी हो गया है, मतलब लीगलाइज्ड हो गया है। वेश्यावृत्ति क्या हो गया? लीगलाइज्ड। कोर्ट भी इतना मूर्ख है, वो भी उसको लीगलाइज करती है। प्रोग्राम किसी का प्रेशर में नहीं रहते, हम लोग पर प्रेशर में भी नहीं रहते किसी का। हम किसी का हम फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए। हम तो धज्जियां उठ रही है। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, मतलब क्या ट्रेनिंग किया जाता था ना, तो इसी प्रकार इस प्रकार की मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब ट्रेनिंग क्या, बार बार वही कहते रहना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो जो है, आजकल तो माँ भी जो है वो चाहती है कि जो है मेरे दामाद जो है मेरी अ, बेटी के क्या है चंगुल में रहे, है कि नहीं। और मेरी लड़की जो है वो क्यों सबकी सेवा करेगी, पति की सेवा करे, वो दूसरों को क्यों सेवा करे। पर कंट्रोल रहता है एकदम।
माँ जो है वो पूरा पूरे जो अपने पुत्री के ससुराल को पूरा कंट्रोल करके रखती है। ट्रेनिंग नहीं है, यही है ट्रेनिंग। मेरे कहने का मतलब कितना ट्रेनिंग हुआ करता है। वैसे उनको भी देखिए, कर्दम मुनि के जो पत्नी थी देवहूति माता, कपिल भगवान के वैसे ही है। मतलब कर्दम मुनि तो भूल गए कि उनके पत्नी साथ में है करके। कुछ दिन के बाद याद आया, अरे ये मेरे साथ है क्या। अच्छा तुम मेरे साथ हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सेवा किया तुमने, क्या चाहिए बोलो। सॉरी है ना, मतलब ध्यान ही, मतलब पति को ध्यान नहीं हुआ, पत्नी उसके साथ है और पत्नी कुछ कह भी नहीं रही है, सेवा करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। क्या कल्चर। जाने कहाँ गए हो। आज भी पता नहीं चलता पति है भी, ये डिवाइस आ गया, कहाँ पति कहाँ बच्चा कहाँ माँ, सब अपने अपने डिवाइस में। अजानते प्रियतमं जानती प्रियतमं यदोपरतमंगना यदुत्तमं परं सुस्थिरासनम साध्य यथा पूर्वम पाचरत। यथा पूर्वं श्याम रूप। एक हो ये हो गया। तात्पर्य नहीं पढ़े हैं। पार नहीं कर पाए। अच्छा तात्पर्य नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, पढ़ी। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के जी। ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक नहीं, हाँ बोलती तक नहीं, वह केवल समुचित कार्य ही करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक उसके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। बताइए, मतलब पति पति बात नहीं कर रहा है और पत्नी जो है सेवा करे जा रही है, इस बात करी जाती है। महाराज जी बता रहे थे, राधा कृष्ण महाराज के लेक्चर में बता रहे थे, बोल रहे थे कि मैंने सुना है यहाँ पे जो है ना, पतियों को दिन में 2-4 दिन बोलना पड़ता है, आई रियली लव यू। बोले अगर नहीं बोलते हैं ना तो फिर पत्नी को शौक होने लग जाता है कि मतलब ऑफिस से भी, ऑफिस में आके भी बोलना पड़ता है, ऑफिस से भी बोलना पड़ता है 1-2 बार फोन करके, आई रियली लव यू। और वो देखो, वो कुछ बोल भी नहीं, कुछ कुछ मतलब स्वामी कुछ बोल भी नहीं रहा है और पत्नी जो है सेवा करती जा रही है। ये कल्चर है, ये सब सिखाना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए। स्त्रियों को ये सब सिखाना चाहिए। आज नहीं बोलते हैं। पिछले साल तो मैं एक राधाष्टमी में एक लेक्चर दे दिया, जिसमें मैंने बताया जो राधा रानी ललिता को एक एग्जाम्पल देती है कि कैसे एक स्त्री थी और उसका पति को जो है कोढ़ का बीमारी हो गया। तो जब कोढ़ का बीमारी हो गया तो लेकिन उसके मन में था कि वो गांव में एक बहुत बहुत सुंदर वेश्या थी, उसका संग करने के लिए उसके मन में था। मतलब वो जो जिसको कोढ़ हो गया, तो उसने अपने पत्नी को कहा अभी मेरा तो मन करता है कि मैं उसका संग करूं। और लेकिन वो जो वेश्या थी वो बहुत पैसा लेती थी, मतलब वो पैसा क्या उस समय जो भी होगा, एक बार संग करने के लिए बहुत कुछ बहुत लेती थी और इतना इसके पास था नहीं। तो पत्नी क्या की, पत्नी जाके वो वेश्या की सेवा करने लगी, उसका घर में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन वर्तन मारना। तो वो उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो।
ना मेरा पति चाहता है कि आपके साथ जो है एक बार करें। क्या है, पति को फिर कोढ़ का बीमारी भी है। तो क्योंकि वो बहुत सेवा कर, मतलब वो पहली बार देखी कि ऐसा, मतलब पत्नी जो कि अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए कितना मतलब दृढ़ है वो। तो फिर बोली ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगी लेकिन उसको तुम लेकर आओ। मतलब वो दंग रह गई, वेश्या जो है ना वो दंग रही, वो लगी इतना डिटर्मिनेशन है पति को, पति की सेवा करने के लिए। तो पता क्या है, पत्नी जो है वो पूरा कंधे पर बिठा के लेकर आ रही थी। समझ गए ना, कंधे पर बिठा के लेकर आ रही थी, लाते लाते क्या हुआ कि एक एक कोई मुनि थे, मुनि या कोई ऋषि थे, अंधेरे में वो हो गया, मतलब टच हो गया। जैसे टच हो गया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि सूर्योदय होते ही जो है तुम्हारा पति मर जाएगा। उसने कह दिया, वो जो पत्नी थी ना उसने कह दिया कि सूर्योदय होगा तो भी तो नहीं आया सूर्योदय। नहीं ना, फिर सारे देवता लोग आए, सारे देवता लोग आके बोले कि ठीक है, जब वो कहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले वो मर जाएंगे, सूर्योदय हो जाएगा फिर उसको जिला देंगे। समझे। तो ये था पावर, है ना। और इसको मैंने बोल दिया पिछली बार राधाष्टमी में और कई माता जी मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा दिए। बोले, अच्छा, सभी नियम स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए कुछ नियम नहीं है। मैंने तो भाई राधा रानी का ही उठाया था, राधा रानी ही वो दे रही थी, एग्जाम्पल दे रही थी। क्योंकि राधा रानी को क्या हुआ ना कि जब एक दिन भगवान जो है लेट कर देते हैं आने में, तो ललिता उनको समझाती है राधा रानी को, तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको। तो फिर राधा रानी को ये एग्जाम्पल देते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो एक पक्षी होता है ना, सिर्फ उसका पानी पीता है, चाहते चातक। चातक पक्षी जो है वो सिर्फ वो बरसात का पानी पिएगा और किसी का पानी नहीं पिएगा। मतलब वो इतना लॉयल है जो है वर्षा के पानी को पीने के लिए, इतना लॉयल है। एक बार जो है एक चातक जो है वो गिर रहा था ना, मतलब गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था तो, और गंगा जी में गिर रहा था, समझ गए ना। तो उसने क्या किया, मुंह को ऊपर कर दिया कि गंगा का पानी मेरे मुंह में ना जाए। सो लॉयल, सो लॉयल, मैं गंगा जी का पानी भी नहीं पीना चाहती है। सो लॉयल। एक बार एक चातक जो है वो उड़ के जा रही थी, उड़ते मतलब बहुत दूर हो गया था उड़ते उड़ते। तो एक पक्षी में कुछ और पक्षियां बैठ, सॉरी, एक वृक्ष में कुछ पक्षियां बैठी हुई थी। बोले कि कुछ समय यहाँ रेस्ट कर लो, आराम कर लो, फिर चढ़ उड़ जाना। चातक ने देखा कि ये जो वृक्ष है वो नदी से सटा हुआ है और नदी का पानी पीता है। बोला, नहीं, इसमें नहीं बैठूंगा, बैठूंगी, है ना। लेकिन ये कौन है, नदी का पानी। मैं उस वृक्ष के ऊपर बैठूंगा जो कि सिर्फ बारिश का पानी। और ये एग्जाम्पल कौन दे रहा है, राधा रानी दे रही है ललिता जी को। मतलब इतना लॉयल होना चाहिए अपने मास्टर के प्रति, है ना, अपने पति। एग्जाम्पल कहाँ देते हैं तुम्हें? ये शायद किसी पुराण में आता है। आपके पुराण में भी राधा कृष्ण? ये मैं उनसे सुना था, राधा कृष्ण महाराज से सुना। बाकी जो पुराण है ना सब, भागवत से हटके भी लीला है राधा कृष्ण का? हाँ, भागवतों में तो नहीं है, भागवतों में तो इसलिए नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी अगर
वो लीला करते तो फिर वो फेंट हो जाते। बाकी लोग उसको लिख पाए चलो ऐसे ही लिखेंगे। ये जो है तो ये सब स्टोरी जो है ना सुनाना चाहिए, स्पेशल स्त्रियों को जो है ये सब स्टोरी सुनाना चाहिए। यदा नुपलभेतां यदा अनुकल्पेतां आबुष्माणं पत्युर्चरति आस्वां मृत्युर्चरन्ति असित संविघ्न हृदया आशिष्टं विद्या यूथ भ्रष्टा मृगे यथा। कम पढ़े। वह जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं। तब वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृग के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई। तात्पर्य, जीवन शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है, यह समझा जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद होता है तो हाथ तथा पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। यह जानने के लिए शरीर जीवित है या नहीं लोग हृदय की धड़कनों या हाथ पांवों पर ठंडा पड़ना देखते हैं। देखा जाए तो मतलब एक स्त्री के लिए सबसे दुख दुख का समय ये है ना, मतलब वो स्त्री के लिए जो पूरा एकदम लॉयल और डिपेंडेंट रहती है। इसलिए पहले जो सती प्रथा होता था ना, मतलब वो ऐसा होता था कि स्त्री को जो है अग्नि में प्रवेश करना भी इतना कष्ट नहीं लगता था जितना कष्ट उसको विरह में महसूस होता। पति के विरह में अपने जीवन जीवन को मतलब वो पूरा एकदम शून्य मानती थी ना। और इसीलिए वो खुशी खुशी जो है ना वो कहते थे कि क्या है अग्नि, मतलब ये अंदर जो अग्नि जल रहा है वो अग्नि तो इससे भी ज्यादा वो है ना। तो इसीलिए वो घुस जाते। ये पहले ही कोई जबरदस्ती प्रथा नहीं था। आत्मानं स्वजति दीनम् आत्मानं सुलभते धीम् बन्धुं विप्लवाश्रुभिः गगनं विप्लवास्मिः स्तनावासिच्य विपिने सनातनसत्यविद्ये सुस्वरं प्ररुदत्सा जंगल में अकेली तथा अविधा जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे, जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रहे थे। तात्पर्य, प्रातिमा प्राति प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक रूप से रानी को राजा की शिष्य माना गया है। अतः जब गुरु का मर्त्य शरीर छूटता है तो शरीर को उसी प्रकार शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती है। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ से पालन करता रहता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। यह वाणी शब्दों की संगति कहलाती है, भौतिक उपस्थिति वकु कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर न रहे तो शिष्य को गुरु के आदेशों का पालन। आजकल तो सबसे बड़ा जो ये जो चल रहा है ना कि हम सब मतलब है ना, नौकरी करेंगे तभी जाके क्या होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है पति के ऊपर। सबसे बड़ा वो है डिपेंडेंट नहीं होना है ना। मतलब कभी भी हम लात मार सकती है। कभी भी मार देंगे। क्या सोच रहे हो हमको, है? हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं। तो इसे इससे लॉयल कैसे होगा वो कैसे डिपेंडेंट होगी पति के ऊपर, नहीं।
अरे इस ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठो राजर्षे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधिमेखलाम् इमामुदधिमेखलाम् तस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो दस्य बिभ्यतिं पातुर्मर्हसि। हे आदिति, ये देखिए, जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चारों चारों तथा तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। जब कभी भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म स्थापित करता है। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, धर्म का अर्थ है भगवान के आदेश के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से परिणाम होता है जब कोई भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान के समय नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे। धर्म का पालन करने के लिए भक्ति की जाती है, जिसमें विशेष कर श्रवण कीर्तन स्मरण जैसे 9 विभाग हैं। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथा कथित स्वामियों, योगियों तथा उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, मन्मनाभो मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यस्यैव आत्मानं मत्परायणम्। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझे पुण्यतः लिप्त रहकर अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनाना, उनकी बनाना नहीं बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। आचार्य जो भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है और तो ये सारी बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती है। आचार्यों के असली स्थिति इन स्थिति से उभरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा भक्तों से भयभीत है। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाया जा सके। एवं विलंबन्ति बाला एवं विलंबन्ति बाला विपिनेऽनुगता पतिं विपिनेऽनुगता पतिता पादर्यो भर्तु गीतापादयो रुदत्य शृणुया वर्तयत। इस प्रकार वो परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। जिस प्रकार पतिपरायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरते हैं तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। चितिम दारुमयीं चित्वा श्याम पत्युः कलेवरम् दिव्य चानुमरणे विलपन्ति दधे। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। बाप रे, कितना कष्ट हुआ होगा ना। वो
जंगल में आग लगाना मतलब क्या है, लकड़ी को घिसना पड़ता होगा ना, घिस के जो है लकड़ी काट के ला के, बाप रे कितना मुश्किल काम है। मतलब ऐसे देखा जाए, अगर ऐसे भी देखा जाए तो कई पुरुष लोग मिलके करते हैं काम, बट खुद ही कर रही है। बड़ी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। पहले ऐसा न था, पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद करा दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थी। प्रश्न यह था कि दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पति परायणा पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाए। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करें, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। समझ रहे हैं? गुरु की इच्छा को पूरा करना होगा। अगर गुरु की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे, कुछ लोग तो पूरा क्या करेंगे और भटक जाते है ना, इंतजार करते रहते हैं कब वो गुरु, ये गुरु जा क्यों नहीं रहे हैं? गुरु जाएंगे तब तो हम गुरु बनेंगे। कब तक उनकी सेवा करते हुए कितना ज्ञान प्राप्त किए, कब कम रहेंगे। नहीं, अभी गया था, कल परसों गया था कहीं पे, तो वो मटका क्या हुआ, बोला रे मैं तो मर नहीं रहा है। मैं तो मरेगा, समझ गया ना? ओके, यही विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे